हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो फंक्शन के बारे में मैंने आप सभी को बता दिया था और फंक्शन में से आने के बाद जो मैंने मॉक टेस्ट लगाया है वो यूपी पुलिस का मॉक टेस्ट लगाया है। यूपीएसआई का मैंने अभी इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मुझे थोड़ा सा रिवीजन करना है। बिना रिवीजन के मॉक टेस्ट दूंगी तो स्कोर बेकार आएगा और क्योंकि मैंने रिवीजन नहीं किया और फिर मैंने यूपी पुलिस का मॉक टेस्ट लगाया तो स्कोर उसमें भी कम आया है। तो अगर यूपीएसआई का लगाती तो उसमें तो और भी ज्यादा कम आता। तो अभी इसी के बारे में बात करेंगे। मैंने यूपी पुलिस का 4 मई का जो मॉक टेस्ट था वो वाला मॉक टेस्ट आज लगाया है। तो उसका स्कोर मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी कि क्या क्या चीजें रही। स्कोर पहले से थोड़ा कम हुआ है। अगर मैं सब्जेक्ट की भी बात करूँ ना तो हिंदी मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं डिफिकल्ट आ रही है, चाहे वो यूपीएसआई का मॉक टेस्ट हो या फिर यूपी पुलिस का मॉक टेस्ट हो। दोनों में ही मुझे अब लग रहा है कि हिंदी थोड़ी सी अप कर रखी है। बाकी रीजनिंग थोड़ी ठीक आ रही है, लेकिन मैथ भी कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा कैलकुलेटिव लगा और टाइम ज्यादा लग गया था मेरा, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि पिछली बार जो मैंने यूपी पुलिस का जो मॉक टेस्ट लगाया था उसमें मेरा टाइम बच गया था 35 मिनट। तो इस बार मुझे लगा कि आराम से करूंगी, अपना पूरा टाइम लेकर करूंगी। तो आज टाइम कम रह गया था मुझे, मतलब कम नहीं, एकदम ठीक था, मतलब पूरा टाइम लग गया था, मतलब पूरा टाइम मैंने लिया था। तो अभी इसी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद स्कोर के बारे में बात करेंगे। और प्लीज आप सभी का क्या क्या स्कोर रहा वो भी कमेंट कर देना, अपना स्कोर बता देना। और रही बात यूपीएसआई की, तो यूपीएसआई का मैं कल लगा लूंगी मॉक टेस्ट, क्योंकि आप सभी में से भाई काफी सारे लोगों को इंतजार रहता है कि यूपीएसआई का मॉक टेस्ट कब लगाया मैंने और उसका स्कोर क्या रहा, कब शेयर करूंगी। तो अभी नहीं लगाया, जब मैं मॉक टेस्ट लगा लूंगी तो आप सभी को बता दूंगी। तब तक आप मुझे इतना बता सकते हो कि कैसा आया था 4 मई का, मतलब क्वेश्चन वगैरह मत बताना कुछ भी, बस सिर्फ इतना बता देना कि लेवल क्या था, मतलब आपका स्कोर क्या रहा है, लेवल क्या था एग्जाम का, कौन सा सब्जेक्ट वीक था, ताकि मैं थोड़ा पढ़ सकूं। तो बाकी बस देखो यही चीजें थी। अभी फिलहाल बात करते हैं जो यूपीएसआई का जो यूपी पुलिस का जो मॉक टेस्ट लगाया है उसमें कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद स्कोर के बारे में बात करेंगे। पहले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। कहीं ना कहीं जो यूपी पुलिस का जो जीके जीएस वाला पार्ट है ना, इसके अंदर एक क्वेश्चन आया था कि मानसून पूर्व वर्षा जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है को स्थानीय तौर पर किस नाम से जाना जाता है। तो इसे बोलते हैं आम्र वर्षा। ये ना मानसून से पहले के टाइम की जो वर्षा होती है इसके ना अलग अलग नाम है। तो ये सारे नाम ना याद कर लेना, क्योंकि कई बार मैंने देखा है ये इस टाइप का क्वेश्चन ना आया हुआ है आरडब्ल्यू के मॉक टेस्ट में भी और बाकी कहीं एग्जाम में भी पूछा हुआ है। जो मानसून आने से पहले जो बारिश होती है ना उसको अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम देते हैं। इसे आम्र वर्षा इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो पहले बारिश होती है ना इससे आम की फसल, मतलब आम की फसल है, आम का उत्पादन अच्छा होता है, इसलिए इसे आम्र वर्षा बोलते हैं। आई थिंक इसे असम में ही, इसी वर्षा को असम में चाय वर्षा बोलते हैं। तो इसके अलग अलग नाम है अलग अलग जगह पर, क्योंकि वहां पर चाय की फसल अच्छी हो जाती है बारिश के पड़ने के बाद, इसलिए इसे वहां पर चाय वर्षा बोल देंगे। और यहाँ पर इसे आम्र वर्षा बोल रहे हैं क्योंकि आम की उत्पादकता अच्छी हो जाती है इस बारिश के होने के बाद। तो ये क्वेश्चन था जीके जीएस वाले पार्ट में। उसके बाद ना एक क्वेश्चन था जीके जीएस में कि प्रसिद्ध नौचंदी का जो मेला है और जो ये कहाँ पर लगता है, मतलब प्रतिवर्ष। तो मैं, मतलब मुझे इसलिए याद है क्योंकि एक बार गई हूँ मैं इस मेले में, मेरठ में लगता है। तो एक बार गई थी मैं ग्रेजुएशन के टाइम पर, लेकिन हुआ क्या था कि मतलब पूरा घूमे हम। और सबसे जो इसका इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ना कि वो कुआं होता है ना, उसमें बाइक वगैरह चलती हैं, गाड़ियां चलती हैं गोल गोल, क्या बोलते हैं उसे। तो उस कुएं को वो देखा था, मतलब वही मुझे सबसे अच्छी चीज लगी थी वहां पर नौचंदी के मेले में। बाकी बात करूं, लेकिन थोड़ी देर बाद ना, आई थिंक थोड़ी देर बाद ना आंधी आ गई थी तो वापस आना पड़ा था, तो ज्यादा नहीं घूम पाए थे। लेकिन हाँ वो कुआं देखा था जिसमें बाइक और गाड़ी वगैरह चलती है, गोल गोल घूमती है, तो इसलिए याद है ये नौचंदी का जो मेला होता है। बाकी एक क्वेश्चन था जीएस में ही था शायद ये भी, शहद का प्रमुख अवयव क्या है। तो मैंने ग्लूकोज लगाया था लेकिन इसका था फ्रक्टोज। तो ये क्वेश्चन मुझे डिस्कस करना था, फ्रक्टोज, क्योंकि ये अलग अलग सभी शर्करा ही हैं ये भी। तो चलो ठीक है, ये गलत था मेरा। बाकी उसमें से हिंदी में एक क्वेश्चन आया था कि क्या एक संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। तो मैंने लगाया था वहाँ एक संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है, लेकिन इन्होंने बताया ये है। तो ये क्वेश्चन भी मेरा गलत हुआ था। तो यही था, देखो कुछ यह मुझे पता है कि निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, लेकिन मुझे लगा कि शायद कहीं ना कहीं संबंधवाचक में तो नहीं जाएगा। तो पता नहीं क्या, मतलब कुछ चीजें ना मिस्टेक हो रही हैं। जैसे इसका तो मुझे पता था, सीओडी का तो बिल्कुल कंफर्म था, जो और सो बनता है, लेकिन इसका भी देखना चाहिए था जहां और वहां, जहां वहां, ये यह वाला बच जाता। फिर उसके बाद ना हिंदी में ही ये क्वेश्चन था कि विशुद्ध का विपरीत शब्द क्या होगा। मैंने निशुद्ध लगा रखा था क्योंकि मुझे लग रहा था शुद्ध का अशुद्ध बनेगा और विशुद्ध का कोई इसकी ही भाषा जैसा कोई दूसरा बनेगा। तो शुद्ध का अशुद्ध बनना चाहिए था, मुझे ऐसा लग रहा था, इसलिए मैंने इसका जो लगाया था निशुद्ध लगाया था।
तो ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ हिंदी में। हिंदी में ना इस टाइप की ही कुछ गलतियां हुई हैं, क्योंकि रचनाओं वाला पार्ट तो रचना मुझे लग नहीं रहा, रचनाएं पूछ रखी थी कुछ, एक शायद ज्ञानपीठ वाली रचना थी शायद, तो हो गई थी एक दो तो बस यही था। हिंदी में थोड़े से कुछ क्वेश्चन थे डिफिकल्ट जो नहीं हो रहे थे। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि एक डिजिटल विपणन कंपनी एएमएक्स के निदेशक मंडल ने अपना मुख्यालय शहर के केंद्र से हटाकर शहर के बाहरी इलाके में स्थित किया है। तो 2 स्टेटमेंट दे रखी थी, तो मैंने लगाया था कि दोनों ही जो स्टेटमेंट हैं वो डिसीजन को सपोर्ट कर रही हैं। अगर आप भी देख रहे होंगे तो आपको नहीं लग रहा, लेकिन उन्होंने माना है कि कोई सी भी स्टेटमेंट उसको सपोर्ट नहीं कर रही। तो ये क्वेश्चन जिसको भी पता है एक बार प्लीज इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर देना, जिन्होंने भी किया है ये। तो यही था, क्योंकि मैं ज्यादातर मतलब एनालिसिस ना पूरा आपको एनालिसिस कराने के बाद करती हूँ ज्यादातर, क्योंकि फिर ये रहता है ना कि अगर मैं पहले ही देख लूँ तो फिर पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें रही। लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ वही चीजें बताती हूँ जो जिस टाइम मेरे माइंड में आ रही है कि हाँ ये सब मुझे पता है। तो वो उसके बाद रीजनिंग में क्वेश्चन आया था कि बहादुर का विपरीत मतलब बहादुर का समानार्थी साहसी है और बेवकूफ का क्या होगा। तो मैंने डरपोक लगाया था, क्योंकि उन्मादी का मतलब तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था भाई उन्मादी क्या होता है। बाकी तीनों का मतलब तो समझ में आ रहा था, कहीं ना कहीं बेवकूफ एक निगेटिव वर्ड जा रहा था और डरपोक भी मुझे लगा कहीं निगेटिव में ही जाएगा, इसलिए ये हो सकता है। तो रीजनिंग में ये गलत था मेरा। रीजनिंग में भी ना कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़े अटक सी रहे थे, मतलब जो अटकाने वाले से थे, तो रीजनिंग में ये भी गलत हुआ था मेरा। उसके बाद कथन और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आया था कि भारतीय लोग अच्छी नौकरियां पाने के लिए विदेश जाते हैं। तो धारणा यानी कि अजम्पशन क्या थी कि विदेश में भारतीयों को अच्छी नौकरियां मिल सकती हैं, और दूसरी थी कि भारत में अच्छी नौकरी के अवसरों का अभाव है। तो मैंने लगाया था कि दोनों ही धारणा निहित है। नहीं, मैंने लगाया था कि केवल एक धारणा निहित है कि बाहर जा रहे हैं क्योंकि अच्छी नौकरियां मिल सकती हैं इसलिए बाहर जा रहे हैं। लेकिन दूसरा मैंने नहीं लगाया था कि भारत में अच्छी नौकरियों का अभाव है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सब लोग अभाव की वजह से ही जा रहे हैं, इसलिए भी बाहर जाते हैं कि उन्हें शायद वहाँ अलग बाहर रहना पसंद है, या फिर वहाँ का तौर तरीके, वहाँ के रहने सहने का तरीका पसंद है, शायद इसलिए करते होंगे। इसलिए मैंने एक ये लगाया था कि दोनों ही निहित है। नहीं, मैंने लगाया था कि केवल धारणा एक निहित है, जबकि इन्होंने बोला है कि दोनों ही निहित हैं। ये क्वेश्चन भी मेरा गलत हुआ था रीजनिंग वाला। तो बस यही थे आई थिंक क्वेश्चन तो जो मुझे डिस्कस करने थे। देखो कुछ क्वेश्चन बिल्कुल होंगे जो आप सभी के ठीक होंगे, लेकिन मेरे गलत होंगे। इस वाले पेपर में मतलब इस वाले मॉक टेस्ट में मेरी गलतियां भी काफ़ी सारी हुई हैं, जिसकी वजह से स्कोर मेरा पहले से कम आया है। लेकिन अब थोड़ा सही से पढ़ाई करेंगे, अपना रिवीजन करेंगे, बाकी चीज़ें करेंगे और अपने स्कोर को और इम्प्रूव करेंगे। बाकी आप सभी का क्या स्कोर है अपना बता देना एक बार प्लीज़। तो अभी बात करते हैं देखो मैथ की। आज मेरा मैथ में भी कम स्कोर आया। मैथ में मेरे 17 क्वेश्चन ठीक हैं और एक क्वेश्चन गलत है। 7 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट है और 49 मिनट इसको करने में लगे थे। 24 मिनट सही के लिए और 2 मिनट गलत के लिए, और अनअटेम्प्ट के लिए 22 मिनट। मतलब जो क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट नहीं किए थे उनमें भी मेरे 22 मिनट लगे हैं, क्योंकि मैंने वो बार बार ट्राई करके देखे थे कि इनका आंसर आ रहा है नहीं आ रहा। लेकिन जब आंसर नहीं आया उसके बाद मैंने अटेम्प्ट नहीं किए थे, तो इसलिए मैथ में मेरे 17 क्वेश्चन ठीक हैं, एक क्वेश्चन गलत है और 7 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट है। 49 मिनट इसको करने में लगे थे। और रीजनिंग में अगर मैं बात करूँ तो रीजनिंग में मेरे 41 क्वेश्चन ठीक हैं और 5 क्वेश्चन गलत हैं, 4 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट हैं और 50 मिनट इसको करने में लगे थे। 36 मिनट सही क्वेश्चन के लिए और 5 मिनट लगे थे गलत क्वेश्चन के लिए। और अनअटेम्प्ट जो क्वेश्चन है ना 4, इनके लिए भी 8 मिनट लगे थे। तो पूरा टाइम इस तरह से लगा था। रीजनिंग में 41 क्वेश्चन ठीक हैं, 5 क्वेश्चन गलत हैं और 4 अनअटेम्प्ट हैं। 50 मिनट इसको करने में लगे थे। हिंदी की मैं बात करूँ ना तो हिंदी में स्कोर मेरा कम जा रहा है। हिंदी में मेरे सिर्फ 29 क्वेश्चन ठीक हैं, 7 क्वेश्चन गलत हैं और 1 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट है। और टोटल जो टाइम लगा है इसमें हिंदी में 11 मिनट का टाइम लगा है। सही के लिए 9 मिनट और गलत आंसर के लिए 1 मिनट लगा है। तो हिंदी में भी स्कोर कम हुआ है। 29 क्वेश्चन ठीक हैं और 7 क्वेश्चन गलत हैं। और जीके जीएस वाले पार्ट की अगर मैं बात करूँ इसमें मेरे 18 क्वेश्चन ठीक हैं और 5 क्वेश्चन गलत हैं, बाकी क्वेश्चन अनअटेम्प्ट हैं। 5 मिनट इसको करने में लगे थे, 3 मिनट सही आंसर के लिए और 55 सेकंड इनकरेक्ट आंसर के लिए, क्योंकि मैंने इनकरेक्ट ज़्यादा किए ही नहीं थे। 5 क्वेश्चन गलत निकले हैं सिर्फ जीके जीएस में, लेकिन स्कोर फिर भी कम है ओवरऑल। तो जीके जीएस में 18 क्वेश्चन ठीक हैं, 5 क्वेश्चन गलत हैं, 15 अनअटेम्प्ट हैं, 5 मिनट इसको करने में लगे थे। और टोटल टाइम जो है पूरा लगा था जितना पेपर में होता है पूरा, 1 घंटा 56 मिनट ये दिखा रहा है यहाँ पर, तो पूरा टाइम लिया था मैंने। बाकी ये देखो अब बात करते हैं ओवरऑल स्कोर की। तो ओवरऑल जो मेरा स्कोर रहा है वो रहा है 201, 300 में से 201। और रैंक जो रही है 6198 रही है। परसेंटाइल 82% है, परसेंटाइल 82 है। और करेक्ट जो क्वेश्चन थे वो 108 थे और इनकरेक्ट जो क्वेश्चन है वो 18 क्वेश्चन है। अनअटेम्प्ट क्वेश्चन है 27 और एक्यूरेसी है 85% एक्यूरेसी है। और परसेंटाइल 82 है। परसेंटाइल भी कम है, क्योंकि मुझे ज़्यादातर सभी जितने भी लोगों ने सजेस्ट किया यही किया
कि एटलीस्ट 90+ % रखनी है, तब जाकर कहीं कुछ अच्छा स्कोर माना जाएगा। तो मेरा इसके आसपास 80 से ज़्यादा और 90 से कम, इसके बीच में ही मेरी परसेंटाइल आ रही है। तो थोड़ा और इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। और कहीं ना कुछ चैप्टर्स मतलब आपका पूरा पढ़ाया सारा बेकार कर देते हैं जब कुछ मैथ डिफिकल्ट आ गया या फिर मैथ में कैलकुलेशन ज़्यादा हो गई। तो इसलिए बस सिर्फ यही रहा था मेरा स्कोर 201, मैंने आप सभी को बता दिया है। तो आई होप कि आप सभी की तैयारी भी एकदम सही चल रही होगी। और बाकी अपना स्कोर जरूर कमेंट कर देना कि आपका किस सब्जेक्ट में क्या स्कोर रहा है और लास्ट में ओवरऑल स्कोर क्या रहा है। जो क्वेश्चन मैंने आप सभी से पूछे उनको भी प्लीज़ एक्सप्लेन कर देना जिसको पता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।